हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। देखिए, झारखंड पॉलिटेक्निक में बहुत लोगों का डाउट था कि झारखंड पॉलिटेक्निक में थर्ड राउंड का काउंसलिंग होगा या नहीं होगा। तो देखिए, झारखंड पॉलिटेक्निक में थर्ड राउंड का काउंसलिंग होने का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। तो आप लोगों को ये कन्फर्म हो गया कि आप लोगों को थर्ड राउंड का काउंसलिंग होगा। तो देखिए, इस थर्ड राउंड का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। प्लस में कौन कौन इसमें भाग ले सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। प्लस में अगर किसी को ब्रांच चेंज करवाना है, किसी को भी ब्रांच चेंज करवाना है तो क्या वो इसमें भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये सब सारी जानकारी इसमें हम लोग जुटाएंगे। देखते हैं क्या क्या नोटिस में हम लोगों को दिया हुआ है। सबसे पहले झारखंड सरकार के द्वारा ये किया गया है, रिलीज किया गया है, जिसमें देखिए आप लोगों को पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन हेतु ऑनलाइन ऑनलाइन और अंतिम चक्र है। अंतिम चक्र मतलब कि ये लास्ट काउंसलिंग है, इसके बाद फिर काउंसलिंग नहीं होगा। अंतिम चक्र साक्षात्कार के आयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, ठीक ना। इसमें देखिए आप लोगों को एकदम एक बारीकी से एकदम एक एक पॉइंट देख कर बताते हैं क्या क्या है। इसमें आप लोगों को बताया गया, निर्देशित तकनीकी द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड के इतना पॉलिटेक्निक संस्थानों के प्रथम एवं द्वितीय ऑनलाइन साक्षात्कारों के अनुशंसा अभ्यर्थियों के नामांकन के उपरांत, यानी जो प्रथम काउंसलिंग और सेकेंड काउंसलिंग में जो भी एडमिशन ले लिए उसके बाद जो भी रिक्त सीटें बची हुई है, मतलब कि अभी भी बहुत सारी सीटें खाली है, तो वो जो सीट बचा है उस सीट को भरने के लिए ये थर्ड राउंड का काउंसलिंग करवाया जा रहा है। उन सीटों पर नामांकन की अनुशंसा हेतु दिनांक 20/12/2020 से पर्षद द्वारा ऑनलाइन अंतिम चक्र साक्षात्कार आयोजित की जाएगी। मतलब कि देखिए, ये आपका प्रोसेसिंग 20 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के पास ये नोटिस पहुंच जाएगा, वीडियो पहुंच जाएगा, तो शेयर जरूर कीजिएगा। यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट काउंसलिंग और सेकेंड काउंसलिंग होने के बाद ये थर्ड काउंसलिंग है, और जो सीट बचा हुआ है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 20/12/2020 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 प्रथम सेमेस्टर में राज्य पॉलिटेक्निक संस्थानों में सीट आवंटन और पुनः आवंटन हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी, देखिए इसमें कौन कौन निम्नलिखित अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। यानी ये जो थर्ड राउंड का काउंसलिंग हो रहा है, इस काउंसलिंग में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो देखिए। सबसे पहला क्या बोलता है, सबसे पहला वे लोग शामिल हो सकते हैं वैसे अभ्यर्थी जो 10th या समकक्ष परीक्षा का प्राप्तांक प्रतिशत गलत दर्ज किए थे तथा नामांकन के समय आवंटन पत्र में दर्ज प्राप्तांक प्रतिशत तथा 10th या समकक्ष परीक्षा के अंक पत्र के प्राप्तांक प्रतिशत से विसंगति पाए जाने के कारण नामांकन से वंचित रह गए। वे दिनांक 20/12/2020 से 22/12/2020 तक लॉगिन कर अपने 10th या प्राप्तांक प्रतिशत को सुधार कर ले और किसी संशय की स्थिति में परिषद के कार्यालय द्वारा इतना पर बात करें। देखिए, इसमें बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए आप लोगों का जो 10th का मार्कशीट में जितना मार्क्स आया था, उस मार्क्स में अगर आप लोग का कहीं पहले काउंसलिंग किए होंगे तो उसमें गलती हो गया होगा कहीं, तो वहाँ तो आप लोग क्या करना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है साइट पे जाके, BCECEB साइट पे जाके लॉगिन करना है और फिर वहाँ पे अपना सही मार्क्स डालना है, ठीक ना। तो मान लीजिए किसी को मार्क्स गलत डाला गया था या मार्कशीट नहीं आया था, तो उन लोग इसमें पार्टिसिपेट आराम से कर सकते हैं, ठीक। आराम से जाइएगा, लॉगिन आईडी, और ये कब से कब तक, 20 से 22 तारीख तक ये आप लोगों को समय दिया हुआ है। एडिट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। पहला तो इन लोग आप लोग काम कर सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी होगा तो ये नंबर दिया हुआ है, नंबर पे कॉल लगाइए, अगर रिसीव कर ले तो फिर बात हो जाएगी, ऐसे तो रिसीव करता नहीं है। दूसरा, और कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वैसे लोग जो जिस समय मतलब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस समय पहले, मान लीजिए पहले अगर किए हैं और उन लोगों का अगर कहीं कुछ कैटेगरी में गलती हो गया, जैसे कि किसी को जनरल था या और किसी के पास सर्टिफिकेट था वो जनरल में भर दिया, कोई BC1 था जनरल में भर दिया, BC1 BC2 SC ST कोई भी है, या कोई कोटा हो, SMQ कोटा हो या दिव्यांग कोटा हो या MCQ कोटा हो, और कोई मतलब गलत फॉर्म में भर दिया, तो उन लोग भी, आप लोग भी सुधार कर सकते हैं ताकि इसके थ्रू आप लोगों को सीट मिल सकता है। जिसमें इसमें डेट आप लोगों को दिया हुआ है 20/12/2020 से 22/12/2020 के बीच में। आप लोगों को फिर से यहाँ पे क्या होगा, एडिट होगा, और एडिट के थ्रू आप लोग अपना
भर सकते हैं, ठीक ना। तो दो मतलब कौन कौन इसमें भाग ले सकते हैं, पहला जिसका टेंथ का मार्क्स उस गलत भरा गया था उन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या जिसका कैटेगरी गलत भरा गया था और मान लीजिए सर्टिफिकेट नहीं बना था, ऑफ सर्टिफिकेट बन गया है, तो आप लोग वहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये भी था कि समय पे सर्टिफिकेट नहीं बना था और फिर अब सर्टिफिकेट बन चुका होगा, तो आप लोग का एक और मौका दिया, तो उन लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर और कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम और द्वितीय साक्षात्कार में शामिल नहीं हुए या जिन्हें इन साक्षात्कारों में सीट आवंटन नहीं हुआ या सीट आवंटन होने के उपरांत भी नामांकन नहीं ले सके, वैसे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कोई फर्स्ट काउंसलिंग और सेकेंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब नहीं किया था, तो आप लोग को भी मौका दिया गया है कि आप थर्ड काउंसलिंग आराम से कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग और सेकेंड काउंसलिंग किया और उन लोगों को कोई सीट नहीं मिला, तो आप लोगों को थर्ड काउंसलिंग आराम से कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को कोई रुकावट नहीं है, तो ये लोग भी कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं और कौन कर सकते हैं, वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम द्वितीय साक्षात्कार से नामांकित है, यानी पहले जो फर्स्ट काउंसलिंग और सेकेंड काउंसलिंग में सीट मिल गया था और उन लोग नामांकन ले लिए, मतलब एडमिशन ले लिए, तथा रिक्त बचे सीटों पर संस्थान या शाखा परिवर्तन चाहते हैं, और मान लेते हैं कि उन लोग तो पहले एडमिशन ले लिए, लेकिन जो कोई इंस्टीट्यूट चेंज करना चाहते हैं, जैसे कोई कॉलेज चेंज करना चाहता है या कोई ब्रांच चेंज करना चाहता है, तो आप लोग भी क्या करना है कि आप लोग भी काउंसलिंग फिर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप लोग जो एडमिशन ले लिए फिर से सारा चीज़ पेमेंट फिर से करना होगा, काउंसलिंग चार्ज देना होगा, एडमिशन चार्ज देना होगा, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने में चार्ज देना होगा, सारा चीज़ फिर से आप लोगों को पेमेंट करना होगा। तो वही यहाँ पे बोला है कि वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम एवं द्वितीय साक्षात्कार से नामांकित हैं, यानी प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग में मिल गया था और नामांकन ले लिया, तथा रिक्त बचे सीटों या संस्थान या शाखा परिवर्तन चाहते हैं, यानी ब्रांच चेंज करना चाहते हैं, तो इस साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं, तो इसमें आप लोग शामिल हो सकते हैं। और यदि अंतिम चक्र साक्षात्कार में उन्हें सीट आवंटित होता है और मान लीजिए कि जो लास्ट काउंसलिंग है उसमें आप लोगों को सीट मिल जाती है, तो उन्हें नए आवंटित सीट या संस्थान में नामांकन लेना अनिवार्य हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि अभी आप लोगों को कॉलेज या कोई ब्रांच मिला हुआ है, ठीक है, और एडमिशन ले लिए हैं, और थर्ड राउंड काउंसलिंग में अगर आप लोगों को कोई ब्रांच या कोई कॉलेज मिल गया, तो जहाँ पे पहले आपका एडमिशन हुआ था वहाँ पे अपने आप नाम कट जाएगा, और अब जो नया आप लोगों का ब्रांच और नया जो कॉलेज मिला है, अब वहाँ पे आपको जाके फिर से एडमिशन लेना होगा। वही इसमें बोल रहे हैं कि अंतिम चक्र साक्षात्कार में उन्हें सीट आवंटित होता है, तो उन्हें नए आवंटित संस्थान या शाखा में नामांकन लेना एकदम अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा, क्योंकि उनके पूर्व का नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा, यानी जहाँ पे पहले उनका एडमिशन था वो अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ आरक्षण दिया हुआ है कि अगर राजकीय पॉलिटेक्निक भागा धनबाद के माइनिंग ब्रांच में जो बीसीसीएल के बेटा बेटी लोग हैं, उन लोगों का आरक्षण था कि नॉर्मल मतलब कि जो जनरल है उन लोगों के 5 गो सीट है, अनुसूचित जनजाति के 3 गो, अनुसूचित जाति की 1 गो और BC1 का 1 गो सीट है। ये मतलब टोटल 10 गो सीट है जो BCCL वालों का रिजर्व रहता है, तो उन लोग का भी है इसमें, ठीक है। तो देखते ये देखिए, ये सारा पता तो चल गया कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक। किसी को ब्रांच चेंज करना है तो आप लोग भी आराम से कर सकते हैं। अब इसका देखते हैं प्रोसेसिंग क्या क्या है। आगे देखिए, अब सबसे पहले ये जाना कहाँ है, आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक 2020 वाला लिंक पे जाकर क्लिक करना है और क्लिक करके एडिट कर दीजिएगा। अगर किसी को मार्क्स अपलोड करना है, मार्क्स गलत हो गया है, या किसी को फिर कास्ट कैटेगरी है, तो वहाँ पे आप लोग आराम से एडिट कर सकते हैं, ठीक। और पेमेंट के लिए बताया गया है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या बोला गया है कि अब जब काउंसलिंग कीजिएगा उस समय ध्यान रखिएगा आप लोग कि अभ्यर्थियों को संस्थानों तथा शाखाओं का अपने प्राथमिकता क्रम के अनुसार विकल्पों का चयन करना है। सबसे पहले मतलब कि कौन सा प्रेफरेंस देते हैं, सबसे पहले मान लीजिए सिविल लेते हैं तो सिविल के ऊपर रखिएगा। जिस कॉलेज में यानी कॉलेज रहता है, कॉलेज नाम और ब्रांच,
जिसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं उसको ऊपरे रखिएगा, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। और यहाँ पे हम आप लोगों को एक चीज़ सलाह दे रहे हैं, और ये बोर्ड वाला भी सलाह दिया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज और ब्रांच चूज करने की कोशिश कीजिएगा। मतलब कि ये एक तरफ से बिल्कुल नए सिरे से काउंसलिंग आप लोगों का हो रहा है, तो जरूर इस पे ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज और ब्रांच चूज करने के लिए बोला गया है। वही बोला है कि सलाह दी जाती है कि वे सीटों का आवंटन हेतु अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें, ठीक ना। और पेमेंट करने का फिर तरीका वही है, पेमेंट गेटवे के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का फिर वही है, जनरल EWS BC1 BC2 के लिए 400 काउंसलिंग फ़ी, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 फ़ी है। यानी आप लोगों को फिर से समझिए ना कि शुरू से स्टार्टिंग से जैसे काउंसलिंग हो रही थी ना, उसी तरह से काउंसलिंग करना है, लेकिन अब केवल जो सीट बचा हुआ है उसके लिए, ठीक ना। फिर वही बोला है कि जब आप लोगों को सीट मिल जाएगा तो आप लोगों को फिर से 1000 रुपया जमा करके और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। और ये जो 1000 जमा करने के बाद जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसको फिर आप लोगों को जब एडमिशन करवाने जाइएगा तो 1000 रुपया वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। और मान लीजिए कि एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो 1000 रुपया आपका ख़त्म हो जाएगा, सीज हो जाएगा। अगर पेमेंट करके डाउनलोड कर लिए और नहीं एडमिशन लिए तो फिर ये 1000 रुपये सीज हो जाएगा। देखिए क्या क्या डेट दिया हुआ है वो देखिए। सबसे पहला, डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर लास्ट राउंड काउंसलिंग। तो देखिए सीट मैट्रिक्स यानी कितना सीट अभी बचा हुआ है कॉलेज में कितना कितना सीटें बची हुई, वो कब पब्लिश होगा, 20/12/2020 को पता चल जाएगा। यानी 20 तारीख को पता चल जाएगा आप लोगों को कि कितना सीटें बची हुई। इसका भी एक नोटिफिकेशन दे देंगे आप लोगों को कि कितना सीटें बची हुई है। फिर क्या है, एडिट इन मार्क्स परसेंटेज कैटेगरी और कोटा। देखिए मार्क्स परसेंटेज कौन सा कैटेगरी है कौन सा कोटा है, इसका एडिट करने का तरीका दिया हुआ है। एडिट कब कब कर सकते हैं, 20 से 22 के बीच में। ये सब डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 20 से 22 के बीच में, यानी 20 से 22 के बीच में आप एडिट ये सब कर सकते हैं। फिर वो अपना मेरिट लिस्ट जारी करेगा। मेरिट लिस्ट आप लोगों को 23/12/2020 तक मेरिट जारी कर देगा। यानी मेरिट जारी कर दिया तो अब जब मेरिट हो गया तो फिर अब काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, जिसमें सबसे पहला आप लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। रजिस्ट्रेशन के लिए फिर वही 400 रुपये पेमेंट करना होगा वहाँ पे। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों को 24/12 से 26/12 तक होगा, यानी 24 से 26 तक होगा, ठीक। ध्यान से सुनिए, चॉइस फिलिंग एंड सीट अलॉटमेंट और मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज और ब्रांच चूज करना है, यानी 24 से 26 के बीच में आप लोगों का ये होगा। अलॉटमेंट लेटर इशू कर देगा कब तक, 29 से 31 के बीच में आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जारी कर देगा। और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके फिर आप अपना कॉलेज में चले जाइएगा एडमिशन लेने के लिए। आप लोगों का एडमिशन का समय भी 29 से 31 तक ही दिया हुआ है, यानी 31/1/2021 में देखिए घुसा दिया है यहाँ पे, 31/1/2021 घुसा दिया, 31/1/2021। तो यहाँ 31 तारीख जब लास्ट महीना है तो यहाँ पे 12 ही लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है 31/1/2021, क्योंकि 31 तो इसी में आएगा 2020 में। अच्छा कोई बात नहीं है, मतलब आप लोगों को 31 तारीख तक फाइनल कर देगा। इसके बाद फाइनल करके आप लोग एडमिशन लेकर और घूम के आ जाइएगा। इसके बाद फिर 1 जनवरी आप लोग मना लीजिएगा, ठीक ना। तो यही है आप लोगों का पूरा प्रोसेस कैसे कैसे करना है। मतलब ना आप लोग एक तरह से समझिए ना कि आप लोगों को एक नया सिरे से काउंसलिंग हो रहा है। इसमें जो जो पहले करवा लिए हैं आप लोगों का फिर से चार्ज लगेगी, इसको ध्यान रखिएगा। ब्रांच चेंज करवाना चाहते हैं, कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर इसमें कुछ आप लोगों का डाउट होगा तो डाउट नीचे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके वहाँ पे आप लोगों का डाउट सॉल्यूशन करवा देंगे। और सीट मैट्रिक्स का भी बता देंगे, कितना सीटें कौन सा कॉलेज में खाली है वो आप लोगों को एक चीज़ बता देंगे। प्रोसेस भी बता देंगे कैसे कैसे एडिट करना। वैसे भी आप लोगों को कुछ नहीं करना, लॉगिन ID डालना है और पासवर्ड डालना और आराम से एडिट कर देना है, ठीक। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा। इसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग है, अलॉटमेंट लेटर है, फिर एडमिशन का चार्ज और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन चार्ज, वो तो वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को सारी चीज़ें, ठीक। थैंक यू।